परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूं कि परमेश्वर का वचन का स्थान कहाँ है। तो आप सोचेंगे ये कैसा सवाल। सभी लोग जानते हैं कि यह तो बाइबल में है। परमेश्वर का वचन कहाँ है? बाइबल में है, यही अब तक जानते आए हैं। परंतु वचन क्या कह रहा है, आप उसे सुनेंगे तभी आपको पता होगा कि वचन का स्थान कहाँ है। तो मैं इस वचन को पढ़ता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। यहां पर व्यवस्था विवरण अध्याय 30 वचन 11, देखो यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है। वचन सुनाया जा रहा है प्रभु का, जो मूसा सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि जो वचन है वह अनोखी है। इस वचन को सोचिए, वचन अनोखी है, दूर नहीं है, दूर नहीं है। और सुने क्या लिखा है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। हालेलुया। यह वचन आकाश में नहीं है। आकाश में ढूंढेंगे, आकाश में नहीं है कि कोई चढ़ के ले आए उस वचन को और सुनाए और हम उसे माने। आकाश में भी नहीं है। सोचिए वचन कहाँ है। और सुने, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। हालेलुया। समुद्र के पार भी नहीं है। सोचिए कि बोला जा रहा है कि वचन समुद्र के पार है कि कोई हमें सुनाए। वचन समुद्र के पार भी नहीं है कि कोई जाए और लेकर आए। तो वचन है कहाँ? होता है ना कि वचन कहाँ है, वचन कहाँ है। जैसे आप खोजने लगते हैं कि वचन कहाँ है, इस फला नंबर का वचन कहाँ है, आपको मिलता नहीं है। परंतु वचन, ये जो प्रभु के दास है वो कुछ और बता रहे हैं कि वचन वहां पर है। हालेलुया। इस वचन को आप सुने कि आपको पता चलेगा कि वचन कहां पर है। क्योंकि वचन सुनकर लोग मानते थे। उस समय कोई सुनाने वाला नहीं था, वचन जल्दी मिलता नहीं था, तो प्रभु वचन बहुत समय समय पर देते थे। आज वचन आपके पास है मेरे प्यारों। और उस समय का वचन कहां था? दूर था। परमेश्वर की आवाज आएगी तब ना। हालेलुया। या भविष्यवक्ता के साथ प्रभु बातें करेंगे, जो प्रभु के दास हैं, तब ना वो वचन देंगे कि प्रभु ने ऐसे कहा है। हालेलुया। उस समय ऐसा होता था। परंतु आज प्रभु का वचन क्या कहता है, वचन कहां है, वो भी सुने। लिखा है, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है। कहां है वचन? तेरे मुंह में और तेरे मन में, ताकि तू इस पर चले। लिखा है कि ताकि तू इस पर चले। वचन कहां है? अभी आपको मिला कि वचन कहां है? आपके मन में और आपके मुंह में। वचन का स्थान आपके मन में है। उस समय के लोग उस वचन को पा लेते थे, भूलते नहीं थे, रखते थे। आज के समय के लोग वचन पढ़ रहे हैं और वचन को भूल जा रहे हैं। मेरे प्यारों, संडे आराधना को उनको नहीं पता चल रहा है कि हमें संडे आराधना में जाना है। अपने काम में लोग व्यस्त हो जा रहे हैं, भूल हो जा रहा है। अरे इतना टाइम हो गया, हम भूल गए। मेरे प्यारों, उस समय के लोग परमेश्वर का वचन मुंह में रखते थे, अपने मन में रखते थे। तो ये वचन बताया जा रहा है कि तेरे मुंह में है और तू उस पर चले। हालेलुया। तो जब वचन हमारे मन में रहेगा और हमारे मुंह में रहेगा, तब हम वचन को कैसे रोक सकते हैं? तब तो वो वचन मुंह से चलेगा और मन को, हमारे जो बिगड़ता है हमारा मन, उसको भी कंट्रोल करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, यही वचन बहुतों ने अब तक नहीं पाया है। संसार की बातों को पाकर
वो लोग उसी में उतरा रहे हैं, मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई उस किताब को सर्वश्रेष्ठ समझ रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर का वचन नहीं है। उस वचन को लगाकर कुछ भी वो मांग नहीं सकते, वो आशीष मिल नहीं सकता। ये वचन, सामर्थी वचन, परमेश्वर का जो निकला हुआ वचन है, आत्मा के द्वारा हालेलुया बोला गया है, वही वचन आज हमारे बीच में है। उस वचन को लगाकर हम मांगते हैं, प्रभु देता है। तो यह वचन कहाँ होना चाहिए? हमारे मन में होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। इसलिए प्रभु के दास बताते हैं पौलुस कि वचन को अधिकाई से अपने हृदय में भर लो। हालेलुया। मेरे प्यारो, वचन को हमें अधिक से अधिक अपने हृदय में भरना है। संसार की बात को अगर आप भरेंगे तो गाली गलौज निकलेगा, और आप वचन को भर लोगे तब आपके मुंह से प्रभु का नाम निकलेगा, और प्रभु की जो वचन है वह निकलेगा दूसरों की भलाई के लिए। आपका जीभ भी सही होगा, आपका जुबान भी सही होगा, और आपका मन भी सही होगा। हालेलुया। तो जो वचन बोला गया है, हमें उस वचन का पालन करना चाहिए। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि परमेश्वर का वचन हमारे मन में रहे और हमारे मुंह में रहे, कि जब जरूरत पड़े हम उसका इस्तेमाल करें। होता है ना, कह रहे हमें याद नहीं आ रहा है, हम भूल गए हैं, हमारा दिमाग चकरिया रहा है, काम नहीं कर रहा, ऐसा बोलते हैं लोग। परंतु वचन आपके मन में रहे, जब इस्तेमाल करना हो तब इस्तेमाल करें। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सर आज के दिन प्रभु जो है वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने दे आज ग्रहण के लिए पिता परमेश्वर, आमीन।